इस देश की त्रासदी ये है कि इस देश में शिक्षक जो हैं उनको कहा तो जाता है कि बच्चों का भविष्य संवारते हैं और पूरा जीवन उसमें लग जाता है, लेकिन जब उनका ही जीवन खत्म हो जाता है, वो भी कोरोना जैसी बीमारी से, तो परिवार का क्या हाल होता है वो हम आज आपको बताएंगे। हमारे साथ में संतोष कुमार का परिवार है, उनकी पत्नी शोभा है, उनकी माता जी हैं, उनके पिताजी हैं, और ये परिवार अपने बेटे को खो चुका है। एक पत्नी ने अपने पति को खोया है और इस बात को ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में ड्यूटी देने के बाद जब वो घर वापस आए तो संक्रमित हो गए और 7 दिन में उनकी जान चली गई। सरकार ने जिम्मेदारी नहीं ली, वो तो कागज़ों में ही नहीं है। ना सरकार मान रही है कि उनकी मृत्यु कोरोना से हुई, लेकिन परिवार आज अकेला है। शोभा जी, आप बताइए, आप बात हम लोग कर रहे थे, कितनी परेशानी हो गई थी इन दोनों? आप बता रही थी कि उम्मीद भी नहीं थी आपको, कैसा हो गया अचानक से, कैसे हो गया सब? बताइए बताइए, खुल के बताइए। जी वो अचानक ही हो गया ना। तीन तीन दिन तो सही रहे, बुखार से बुखार आया तो दवाई करा रहे थे तो सही हो गया था, लेकिन अचानक से सांस चलने लगी उनका। कोई मदद मिली आपको? कुछ नहीं मदद मिली। कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं। एम्बुलेंस फ़ोन किए तो एम्बुलेंस वाले भी नहीं आए। उस समय तो और ऑक्सीजन के लिए लोग भाग रहे थे, कुछ नहीं मिला। ऑक्सीजन हॉस्पिटल ले ही नहीं रहे थे, बाहर ही से भगा दे रहे थे। यही स्थिति थी उस टाइम की। क्या चिंता है आपकी? बच्चे हैं आपका, ये बच्चे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, दिमाग में क्या चलता है, क्या परेशानी आपको लगती है, क्या करेंगे आप आगे? बताइए बताइए। परेशानी तो बहुत है। कुछ समझ नहीं आ रहा, घर कैसे चलेगा, क्या होगा? अभी तो नहीं समझ में आ रहा है सर, कैसे चलेगा, कुछ है ही नहीं तो क्या होता है। माता जी हमारे साथ हैं। माता जी, आप भी याद, अभी हमसे बात कर रही थी, क्या याद आता है बेटा का? क्या बोलते थे वो, क्या क्या याद करती होंगी आपकी? इतना समय हो। बेटा का तो हमेशा याद करते हैं। बेटा को फोटो रहते देख के खूब रोते हैं। बिल्कुल उम्मीद थी ऐसा हो जाएगा इतनी ना जल्दी? तालिक नहीं उम्मीद रहे। अचानक ही हो गया सब। हाँ, हमारे भैया ऐसे खा पी के कोई नहीं, एकदम से हंसी खुशी से कोई ना, पुलिस एकदम उठो के ललट पट के एकदम से गाड़ी ना चला पाए। कोई मदद नहीं मिली सरकार से? ना कोई पूछने वाला नहीं आया? कोई नहीं पूछने आया। कोई अफसर, कोई आप गए, आपने कागज पत्री लेके आप? ना ना कोई नहीं आया। क्या आपको चिंता होती है? बच्चों की चिंता होती है? क्या चिंता हाँ, होती चिंता बच्चन कहिए। है? लड़का चल गया तो परिवार वाला कुछ चिंता है ये कि कैसे काम चली के ये बिल्कुल साफ तौर पे बड़ी ही परेशानी का सबब है। संतोष कुमार जी के हमारे पिताजी भी हैं। भाई साहब, आप बता रहे थे आपने इतने चक्कर लगाए हैं, क्या कहते हैं अधिकारी, क्या दिक्कत आ रही है? अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास अभी सरकार की तरफ से कोई शासनादेश नहीं हुआ है जिसके अंतर्गत उनको क्या सरकार उन्हें मान ही नहीं रही है कि वो कोरोना से उनकी मृत्यु हुई? कागज में है कहीं पे, वो रिकॉर्ड में है कि नहीं है? रिकॉर्ड में तो नहीं है। नहीं है, कोई नहीं है। नहीं है। क्या आपको लग रहा है, कैसे आपकी आपकी आमदनी पे घर चल रहा है, कैसे खींच रहे हैं परिवार? अब जो पेंशन मिलती है उसी से अपना काट पीट करके अपना बच्चों का फीस देना, उनका और भी डे टू डे का जो सामान है, चाहे खाने पीने का सामान है, उसको हम कैसे भी करके मैनेज करते हैं। और कोई दूसरा साधन है नहीं। आप तो खुद एक रिटायर्ड आदमी हैं, आप आर्मी में कार्यरत थे, अपने वृद्धावस्था में आप पे इतना बोझ आ गया है? अब क्या कहा जाए, अब तो ऊपर वाले के जैसा हो, चाहे जैसे हमारे कर्म होंगे उसी के अनुसार हमको इसको गाड़ी को गृहस्थी को ले चलना पड़ेगा। अब उनके नहीं रहने से निराश होते हैं सिस्टम से, रवैये से? हाँ, निराश तो हैं। किसी ने पूछने तक कोई डिपार्टमेंटली कोई नहीं आए कि चल करके हम उनको एक सांत्वना या सहानुभूति प्रकट कर दें कि भाई ठीक है आपके साथ ऐसा हुआ। बेटा, आपको भी याद आता है पापा का? क्या कहते थे पापा? पापा क्या लाते थे? पापा मुझे डोरा कहते थे, सब चीज ला के देते थे, मुझे प्यार भी करते थे, डोरा कहते थे। डोरा कहते थे। बड़ी दिलचस्प कहानी है। दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये वो सिस्टम है जहाँ पे शिक्षकों को मान देने के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, पुरस्कृत भी किया जाता है, लेकिन ऐसे परिवारों का क्या जिनके जो केवल कमाने वाले थे वो चले गए, लेकिन सरकार ने जिम्मेदारी नहीं ली, ना विभाग ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। संतोष कुमार का ये परिवार है और वो आज भी किसी मदद के मोहताज बन चुके हैं, क्योंकि जो फहरिस्त है उस फहरिस्त में शायद उनका नाम ही नहीं है कि वो कोरोना में जिस तरीके से उनकी जान चली गई ड्यूटी के दौरान, और यूपी के पंचायत चुनाव शायद
महकमे के लिए इतने महत्वपूर्ण हो गए कि वो ये भूल गए कि ऐसे भी कोई परिवार हैं जो आज भी इंतज़ार में है किसी मदद के। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा, आज तक।